कुछ ना भाए मन में मोरे हूँ कई उठत जब मन में मोरे हूँ कई उठत जब कोयल कूकत बन में बालम आए बसो। ओ, तो तुम आ गई? हाँ, मैं आ गई। तुम कहाँ जा रही थी? मैं पूजा के लिए मंदिर में जा रही थी। तो फिर यहाँ क्यों आ गई? मुझे मेरे देवता ने बुलाया, इसलिए मैं आ गई। हाँ। ये क्या बात पार्वती, तुम्हें अपने फराइज को नहीं भूलना चाहिए। ये बुरी बात है। तो तुमने मुझे बुलाया क्यों? हा? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। बेशक तुमने मुझे बुलाया है। मैं तो किसी की याद में गा रहा था। तुम जानती हो कि वह कितनी खूबसूरत है। सूरतिया जाकी मतवारी, सूरतिया जाकी मतवारी, पतरी कमरिया उमरिया बाली, सूरतिया जाकी मतवारी, पतरी कमरिया उमरिया बाली, एक नया संसार बता है, एक नया संसार बता है, जिनके दो नैनन में बालम आए बसो मोरे मन में, बालम आए बसो मोरे मन में। हाँ, मैं उसे जानती हूँ। ओ, तुम उसे जानती हो? हा? हाँ, मैं उसे जानती हूँ। तो वो कौन है? तुम्हारे महल के पास एक छोटा सा झोपड़ा। अच्छा। उसमें एक छोटी सी लड़की, उसका नाम है पार्वती। क्यों, वही है ना? हा? ओ, तो तुम्हारा ये ख्याल है कि दुनिया में सबसे ज्यादा खूबसूरत तुम ही हो। पारू, गरूर का सिर नीचा होता है। तुमने फिर मुझसे झगड़ा शुरू कर दिया। क्या झगड़ा मैं करता हूँ? झगड़ा तो तुम ही कर रही हो, और अब के खामोश ना रही तो पिट भी जाओगी। मुझे पीटोगे? क्यों नहीं, क्या बचपन का जमाना भूल गया? लेकिन अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ। ओफो, बहुत बड़ी हो गई हो। क्या कहने? लेकिन दुनिया की नजर में तो मैं बच्चा नहीं हूँ, और शादी हो जाने के बाद मैं श्रीमती पार्वती कहलाऊंगी। देवदास, अब मजाक छोड़ो। हाँ। मुझे तुमसे एक जरूरी बात पूछना है। क्या? तुम कलकत्ते जा रहे हो? कलकत्ते? हाँ, मैंने सुना है तुम जा रहे हो। तुमसे किसने कहा? तुम्हारे पिताजी ने। पिताजी ने? क्या? मैं कहीं नहीं जाऊंगा। अगर जबरदस्ती भेजा गया तो? जबरदस्ती? नहीं पार्वती, मैं तुम्हें छोड़कर हरगिज नहीं जाऊंगा। क्या कहा? पिताजी, मैं कलकत्ते नहीं जाऊंगा। नहीं जाओगे? तुमको जाना पड़ेगा। मगर? खामोश, मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहता। मैं अपने दोस्त दुर्गादास को लिख चुका हूं, वो तुम्हारे लिए सब बंदोबस्त कर देंगे। लेकिन धर्मदास, देवदास, तुम्हें कुछ सोचना चाहिए। तुम्हें खानदानी लड़के हो, इतने बड़े जागीरदार के फर्जंद हो, तुम्हारे लिए कॉलेज की तालीम हासिल करना निहायत जरूरी है। कल सुबह 10 बजे की गाड़ी से तुमको जाना पड़ेगा, सुना? माता जी, मैं कलकत्ते नहीं जाऊंगा।
हाँ बेटा, मैं भी नहीं चाहती कि तुमको इतनी दूर भेजा जाए, लेकिन क्या किया जाए। मैंने सुना है कि जब तक कॉलेज में रहकर पढ़ाई न की जाए आदमी तालीम याफ्ता नहीं कहला सकता। भैया, मैं कलकत्ते नहीं जाऊंगा। हाँ, तुम कलकत्ते क्यों जाओगे? तुम यहाँ रहकर आवारागर्दी करोगे, दिन भर ताश और शतरंज में वक्त ज़ाया करोगे, तरह तरह की शरारतें करोगे। तुम कलकत्ते तालीम हासिल करने के लिए क्यों जाओगे? देवदास, तुम क्या सचमुच मुझे छोड़कर जा रहे हो? फर्मा बरदारी, रस्म रिवाज, दुनियादारी, फराइज, समाज। देवदास, तुम नहीं जाओगे? नहीं नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। मत भूल मुसाफिर, तुझे जाना ही पड़ेगा। मत भूल मुसाफिर, तुझे जाना ही पड़ेगा। मत भूल मुसाफिर, तुझे जाना ही पड़ेगा। फुलवाड़ी जब फूल खिले तो फूल नहीं समाती है। अपनी अपनी सुंदरता पर कली कली जिसराती है। शबनम जो रो रो कर, शबनम जो रो रो कर, हर फूल को ये समझाती है। मत भूल मुसाफिर, तुझे जाना ही पड़ेगा। मत भूल मुसाफिर, एक मुसाफिर खाना है दुनिया, एक मुसाफिर खाना है। एक मुसाफिर खाना है दुनिया, एक मुसाफिर खाना है। मोह जाल में फंसकर मूरख, मोह जाल में फंसकर मूरख, फिर पाछे पछताना है। गाफिल एक दिन सबको याद है, इतना कर जाना है। गाफिल एक दिन सबको यहाँ से इतना कर जाना है। अफसोस ना जाना था कि जाना ही पड़ेगा। मत भूल मुसाफिर, तुझे जाना ही पड़ेगा। मत भूल मुसाफिर। देवदास आ गया। ओहो, तुम्हारे पिताजी तो अच्छे हैं? जी हाँ, सब अच्छे। हाँ, आओ तुम्हें अपने लड़कों से मिला दूं। अच्छा, ये देवदास कौन है? बाबूजी के एक बड़े अमीर दोस्त का लड़का, कलकत्ते में तालीम हासिल करने के लिए आया है।
तालीम। हुजूर के लिए एक नया सिक्का। ओह, तो क्या कहते हो? किधर? क्या यही देवदास हैं? हाँ। बैठो, आराम करो। चिढ़ गया। क्यों बेचारे को नाराज कर दिया? धर्मदास, कहो, वो लोग मुझ पर हंस क्यों रहे हैं? हंसने दो। शहर वाले देहात वालों पर हंसा ही करते हैं। वो नहीं जानते कि शायद ईश्वर उन पर हंसता हो। हंसने दो। आओ। क्या हुआ मिस्टर देवदास? तुम इतना परेशान क्यों हो? क्यों? लो लो, तकल्लुफ छोड़ो। आप मैं चुन्नीलाल हूं, बीमा कंपनी का एजेंट। ये केदारनाथ, शांति मेरे बड़े गहरे दोस्त हैं। तुम्हें चाहिए है कि तुम भी मुझे अपना खास दोस्त समझो। अच्छा, तो उस वक्त वो लोग मुझे देखकर हंस क्यों रहे थे? हंस क्यों रहे थे? तुम्हारा लिबास देखकर हंस रहे थे। ये यहां नहीं चलेगा। क्यों? अच्छा, ये यहां चलने के काबिल है। ये धोती, ये गंजी, ये कोट मैं सब ठीक कर दूंगा। इसमें क्या बुराई है? सुनते जाते हो, ये धोती नहीं चलेगी, गंजी, इस गंजी के ऊपर कोई कोट पहनता है? ये शहर है, शहर, देहात नहीं है, समझे? यहां तुमको सूट बूट में रहना होगा। हाँ, इत्मीनान रखो, मैं सब ठीक कर दूंगा। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छा फिट हुआ है। भाई वाह वाह। भाई वाह वाह, तुम्हारे हाथ में ये हीरे की अंगूठी क्या खूब जेब देती है। क्या बात है, सचमुच? अरे कुछ ना पूछो, निहायत खूब। अच्छा देवदास, तुम जरा गाड़ी में बैठो, मैं इसकी कीमत तय कर लूं। इसकी कीमत क्या होगी? अजी आपसे क्या ज्यादा लेना? 800 रुपए सिर्फ आपसे। एक काम करो, रसीद 1000 रुपए की बनाओ, न तुम्हारा नुकसान हो न हमारा। बहुत अच्छा। मुझे मत देना। भाई वाह वाह, तुम नहीं पियोगे? मैं शराब नहीं पीता। क्यों? मैंने सुना है कि ये बुरी चीज होती। भाई वाह वाह। अरे ये क्या? चावल उबल रहे हैं और तुम्हें खबर ही नहीं।
क्या सोच रही थी? कलकत्ते से कोई खत नहीं आया ना? नहीं, कलकत्ते से कोई खत नहीं आया। पार्वती, मुझे देवदास के बारे में कुछ अंदेशा है। क्यों? मर्द अक्सर भूल जाया करते हैं। आंख हुई ओट, दिल में आई खोट। मेरा देवदास औरों की तरह नहीं। ईश्वर करे ऐसा ही हो। लेकिन वो अब की छुट्टियों में दोस्तों के साथ मसूरी क्यों चला गया? यहाँ क्यों नहीं आया? अब की जरूर आएगा। मेरा देवदास औरों की तरह नहीं। देवदास अब जवान हो गया है। अब तो उसकी शादी। पार्वती की माँ आज बात लेकर आई थी। कहती थी अगर पार्वती की शादी देवदास के साथ। तो फिर तुमने क्या कहा? गलत, मैं क्या कह सकती थी? माना कि दोनों में बड़ा मेलजोल है, लेकिन उस घर की लड़की इस घर में कैसे आ सकती है? बेशक, खानदान भी तो कोई चीज है। तुमसे किसने कहा था कि तुम खुद जाकर वहां बातचीत छेड़ो? जिसको गरज होगी वो खुद आकर यहाँ नाक रगड़ेगा। पार्वती के लिए मुझे कितनी ही जगहों से बातचीत आ चुकी है और मैंने किसी को अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। पार्वती जैसी लड़की के लिए भी तलाश की जरूरत है। मैं इसी हफ्ते के अंदर अंदर अपनी लड़की की अच्छी से अच्छी जगह शादी कर दिखा दूंगा। तुम आ गए देवदास? हाँ। ये सब क्या है? तो क्या ये लिबास तुम्हें पसंद नहीं? तुम औरों की तरह क्यों बन गए देवदास? अच्छा पार्वती, मैं तुमसे कल मिलूंगा। पार्वती की शादी होने को है। कब? इसी महीने में। बात तय पा चुकी है। कहाँ? मैं तो नहीं जानता। तुम कैसे जान सकते हो? दूल्हा बूढ़ा है, उसकी पहली बीवी मर चुकी है, अब दूसरी मर्तबा शादी कर रहा है। हाँ, सुना है बड़ा अमीर आदमी है और वर्तमान में उसकी बड़ी भारी जागीर है। पार्वती ऐश करेगी। वो चाहते तो थे कि पार्वती की शादी तुमसे। मुझसे? मुझसे? फिर? मगर ये कैसे हो सकता है? उस घर की लड़की इस घर में कैसे आ सकती है? मैंने तुम्हारे पिताजी से गुफ्तगू की थी। हाँ, फिर उन्होंने क्या कहा? यही कि कुछ भी हो, हम अपने खानदान को बट्टा लगाने के लिए तैयार नहीं। तो फिर इसका इलाज? मनोरमा, क्या तुमने खुद अपना वर पसंद किया था? मेरी बात छोड़ो, ना तो मैंने पसंद किया था और ना नापसंद है। लेकिन बहन, तुमने तो खुद अपने पांव पर हाथ कुल्हाड़ी मार ली। दूल्हा की उम्र क्या है? किसका दूल्हा? अरे तुम्हारा और किसका? यही 20-22 बरस। क्या मतलब? मैंने तो सुना है कि उसकी उम्र 40 बरस की है। होगी मनोरमा। दुनिया में हजारों आदमी ऐसे हैं जिनकी उम्र 40 बरस की है, मगर मेरे पास इसका हिसाब नहीं। हाँ, मेरे दूल्हा की उम्र 20-22 बरस की है और मैं इतना ही जानती हूँ। और तुम्हारे 20-22 बरस के दूल्हा का नाम देवदास। हाँ? ये तुम क्या कहती हो? मैं देवदास से पूछ लूं, फिर तुम्हें अच्छी तरह समझा दूंगी। क्या पूछोगी? कि वो तुमसे शादी करेगा या नहीं? हाँ, यही। तुम क्या कह रही हो?
तुम खुद ये बात पूछोगी? तुम्हें लाज ना आएगी? लाज? मुझे तुमसे कहते हुए लाज नहीं आई मनोरमा। अरे, मैं एक औरत हूँ और तुम्हारी सहेली हूँ, लेकिन वो एक गैर मर्द। पार्वती, तो क्या तुम मुझसे ये कहोगी कि मुझे अपने चरणों में जगह दो? हाँ, बिल्कुल यही बात। और अगर उसने ठुकरा दिया तो फिर क्या होगा मनोरमा, यह मैं नहीं जानती।